विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग कुलपति जी अतः और आए सब सत्संगियों, यहाँ गुरु नाम की चर्चा बहुत हुई है। गुरु कब से है? जो हमें अपने सदगुरु जी की कृपा से विचार मिले हैं, बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है। गुरु जब सृष्टि की रचना नहीं थी तब भी था, सृष्टि की रचना में भी है, और सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी गुरु है। और ये जो पहला मंगल है जप जी का, जप साहब का, उसमें लिखा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग। तो इतने विशेषणों वाला जो है वो कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? तो गुरु नानक ने लिखा है गुरु प्रसाद। तो यहाँ और गुरु जो है उसको बानी में साहिब भी लिखा गया है। साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाह पर आंध, दरवेसा नो लोड़िया रुखा दी जिराद। फरीद जी ने लिखा है। साहिब के लिए ऐसा लिखा है कि साहिब से ती हुक्म न चल रहा है, कहीं बना अरदास। उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिख और गुरु के दरमियान जो बात है वो हुक्म मानने की है। जो गुरु ने कहा है वही सत्य है। और उसमें क्यों की किवें ये बात बिल्कुल उसमें नहीं है। भाई नंदलाल जी ने लिखा है, विच हमारे मत दे गोया उजर करन परवान नहीं। आप जानते हैं राधे श्याम जी मेरा ख्याल उनसे पढ़े हैं, तो रघुनाथ गिरी जी से। तो जब राधे श्याम जी पढ़ते थे तो रघुनाथ गिरी जी अगर कहते हैं कि इस शब्द को इसका भाव ये लेना है, तो राधे श्याम जी कहते ये कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही सदगुरु के और सिख के दरमियान उनमें क्यों वाली बात नहीं है। अगर ऐसा हम पूछें कि भगवान कृष्ण और राम जो है उत्तर प्रदेश में क्यों हुए और गुरु नानक पंजाब में क्यों हुए, इसका तो मतलब नहीं है कोई। वो जहाँ भी उनकी इच्छा है वहाँ होते हैं। जिनको उनका जी चाहता है उनको दर्शन देते हैं। ये सामने बैठे हैं शिवजी उपाध्याय जी, ये हमारे बहन साहब में गए तो वहाँ कुछ रोज ठहरे, इन्होंने गुरु मंत्र भी लिया और चिंतन करते थे। तो इन्होंने ऐसे बताया कि मेरे को सुबह ऐसा 3 बजे के करीब प्रकाश हुआ, रोशनी आई, और उसके बाद सदगुरु राम सिंह के दर्शन हुए। तो हम ये कहें कि इनको क्यों हुए, हमारे बहन साहब में जो रहते हैं हम रात दिन गुरु का नाम लेते हैं, हमें क्यों नहीं हुए, ये क्यों वाली बात नहीं है। उसकी इच्छा है, जिसको जो जी चाहे वो कर सकता है। और वो जैसा भारत का विधान बना है, भारत में वो लोग रहेंगे जो भारत के विधान के अंदर आएंगे। ये आप जानते हैं, जो भारत का
विधान दिलाने वाले भी भारत के विधान के अनुसार ही रहते हैं, रह सकेंगे। ऐसा ही जो सदगुरु का विधान है उसमें जो रहने वाले हैं वो उसमें वही रह सकते हैं जो उसके विधान के साथ चलेंगे। और वो जिस बात के लिए आए हैं वो क्या बात है, हमको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म तो बहुत मुश्किल है। आज के विज्ञान जानने वाले लोग ये सिद्ध नहीं कर सके कि कितने आदमी और औरत, मेल और फीमेल कितने हो और कैसे चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। नियंत्रण उनका नहीं है। वो नियंत्रण उसका जो पैदा करता है। जब उसका जी चाहता है, जितने जी चाहता है उसको भूचाल में, बीमारी से, किसी तरीके से, हवाई हादसे में वो मर जाते हैं। जितने जी चाहता है हवाई जहाज से वो बचा लेता है। तो इसलिए गुरु जो है उसको उसी रूप में देखना चाहिए जैसे उसकी व्यवस्था है। तो बनारस में हमारे एक पंजाब में दमदमा एक जगह है जहाँ अक्षर की शिक्षा और वाणी की शिक्षा दी जाती थी। तो वो उसको कहा जाता है गुरु काशी। तो काशी का आसरा लेकर वो बनी। और वाणी में जो कुछ लिखा है, अंग्रेज की जो चाल उसने चली, जो तरीका अपनाया, उसमें उसने ये सोचा कि ये जो वाणी पढ़ेंगे और गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो हमारा नियंत्रण इन पर नहीं रह सकता। और जिन्होंने गुरु की आज्ञा मानी उनके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहा। सबसे पहले सदगुरु राम सिंह जी ने भारत आज़ाद कराने के लिए जिन सिखों को दी, उनको अपने शरीर में जो व्यसन है इनसे आज़ाद करवा दिया। जब इनसे आज़ाद हो जाता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहती बगैर गुरु से। तो वाणी में गंगा का महात्म्य लिखा है, गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो जपै तिसकी गति होवै पीवत बहुड़ न जोन प्रमाम। एक बार मैंने अखबार में दिया, एक किताब में लिखा था कि जो बम्बई से जहाज़ चलता है विलायत के लिए, वो पानी लेकर चलता है, उसका पानी रास्ते में ख़राब हो जाता है। बम्बई और लंदन का जो फासला है वो बहुत थोड़ा है, इससे ज़्यादा कैलकाटा का है। कैलकाटा है लंदन का। तो वहाँ जो गंगा सागर का पानी लेकर जहाज़ जाता है तो उसका पानी वहाँ तक नहीं खराब होता। और उसमें ऐसा किया गया कि कॉलरा और हैजे के कीड़े बनाकर डाले तो वो मर गए। जब ये बात अखबार में आई तो जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने कहा गंगा का पानी तो बहुत गंदा है, उसमें हार्ड है, उसमें ऐसा मारते हैं, उसका खून चलता है, ऐसा चलता है। क्योंकि उनके दिमाग में वो बात थी तो वो वही बात करेंगे। तो राजीव जी ने कोशिश की थी कि ये सारा ख़त्म किया जाए। तो मेरे दिमाग में भी ये बात है, मन में है, कोशिश करेंगे और हमारे मानने वाली कोई हुकूमत आ जाए तो सारे पानी को साफ कराया जाए, कोई सीवरेज रास्ते में इसमें ना पड़े। पर इसकी जो महानता है वो इन बातों से ख़त्म नहीं होती। जो हम सारे भारत में काशी जिन किताबों में लिखा है वो सब मिटा दें तो काशी तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो रहेगी। तो ये सदगुरु जी ने कृपा की और हम ऐसा मानते हैं जो गुरबानी में से हमें प्राप्त होता है, तो ऐसा लगता है कि जो गुरु वाले लोग हैं वही ये बात कह सकते हैं कि सतयुग तय माण्यो छलियो बल बावन पायो, त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो,
उग्रसेन को राज अपय भक्ता जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर का है, उस कड़ी से जोड़ा गया है वाणी में। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गुरु नानक 1526 विक्रमी संवत में हुए और 1765 में गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ख़त्म हो गया, तो वो उनके विचार हैं। हम उनकी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ये विचार हैं कि गुरबानी के अनुसार जुगा जुगो जुग जुगा जुगो साध पीढ़ी गुरु चलंदी। पीढ़ी शब्द जो है वो चार पाई वाला भी है, लेकिन यहाँ पर पीढ़ी शब्द जो है वो एक के बाद दूसरा जब आता है उसके लिए है। कल ही मैं शायद कुलपति जी से बात कर रहा था कि जो तरीका हमारे कायदा बनाया गया है हमारे धर्म में, उसमें हम चलते हैं तो हम सब इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन हम झगड़ा डालें कि ये खुदा नहीं है, ये तो भगवान है, वो भगवान नहीं है, ये तो खुदा है, तो झगड़ा पड़ जाता है। क्या आप अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान बनने से पहले सब स्टेशनों के ऊपर जो बड़ी उम्र वाले आदमी हैं जिन्होंने वो समय देखा है, उनको पता है कि सब स्टेशनों के ऊपर हिंदू पानी मुसलमान पानी बिल्कुल अलहदा था, लेकिन मुसलमान और हिंदू इकट्ठे थे। जब वो पानी इकट्ठा किया गया तो सब जानते हैं क्या हुआ है। तो आप जो बिजली का काम समझते हैं वो जानते हैं कि एक जनरेटर है जो पावर जनरेट करता है, उसमें एक कमेंटेटर उसको कहते हैं, जो शायद तांबे का बना होता है, तो उसके कई भाग बनाए होते हैं, उसमें पार्टीशन दिए होते हैं, तो उसको शायद सेगमेंट कहते हैं, मेरे को पूरा अच्छा याद नहीं है। तो अलहदा अलहदा करने से जब वो पावर जनरेट होती है तो उसमें अगर वो भाग मिल जाएं तो पावर शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पावर नहीं बनेगी। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जो गुरु साहब ने हमारे कायदे बनाए हैं, महापुरुष जितने हैं वो समदर्शी हैं, समवर्ती नहीं हैं। उनको ये मालूम है कि ये पिता है, ये पुत्र है, ये माता है, ये बहन है, सबको मालूम है। वो समदर्शी हैं, समवर्ती नहीं है। तो आजकल ये कहा जाता है कि सबके साथ खाना पीना एक होना चाहिए। खाना पीना एक तो आप मैंने आपको कहा ही है कि पीना पानी का अलहदा होना कितना अच्छा था और पानी का इकट्ठा होना कितना हमारे लिए बुरा सिद्ध हुआ है। एक इतिहास में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी चंबा में गए। चंबा की रानियां जो थी उनको हाथ से प्यार दिया और एक रानी को तीर से प्यार दिया। तो उसने कहा कि मेरे को तीर से प्यार दिया है, हाथ में से नहीं दिया। तो कहने लगे तू पिछले जन्म में मुसलमानी थी, इसलिए तेरे को नहीं दिया, अगले जन्म में तू डल्ला के घर पैदा होकर आएंगी तो फिर तेरे को हाथ से प्यार दिया जाएगा। जो गुरु साहब इतनी मर्यादा रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके साथ खाएं तो वो हमारा कायदा टूट जाएगा। तो फिर हम अपनी वो बात जो मनुष्य जन्म लेकर यहाँ से उद्धार करना है वो नहीं हम लोग कर सकेंगे। एक द्वापर युग की बात आपको कहना चाहता हूँ। जब 1963 में 1863 की शताब्दी शादियों की मनाई गई तो 150 के करीब शादी हुई थी। तो उसमें 16 अखबारों के नुमाइंदे वो मेरे को उन्होंने पूछा। एक बजवी सिख आ गया वहाँ, तो हमने उसका अलहदा उसकी शादी की। तो वो सारे मेरे को कहने लगे कि ऐसा क्यों किया। एक आदमी ने तेज अखबार एक उर्दू का छपता था जलंधर से, वो सिख था उसका चलाने वाला लिखने वाला या एडिटर। उसने मेरे को पूछा
कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बाटे में सबको अमृत सिखा दिया तो फिर आप इतना परहेज क्यों करते हैं? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बाटे में छूट नहीं पिलाई दूसरे को। अमृत सिखाने का कायदा ये नहीं है कि बाटा पकड़ो, बर्तन पकड़ो, इसको पियाओ, उसको पिला दो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो फिर मैंने पूछा कि जो 5 प्यारे थे उनमें कौन मजहबी सिख था या मुसलमान था, कोई है था उनमें? कहने लगा फिर देख कर बताऊँगा, अभी तक तो है नहीं। वो सच्चाई जो है उसको छिपाना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा कायदा है, हम सब लोग उस कायदे में चलें। हमारे पंजाब का जो विधान है उसमें थोड़ा फ़र्क है, उत्तर प्रदेश का फ़र्क है, अपने अपने विधान में जो रहते हैं। तो फिर आप जानते हैं जब हम सीमा के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाले बैठे होते हैं, वो अपने तरीके से चलने देते हैं, तो फिर गड़बड़ नहीं होती। सदगुरु हरि सिंह जी के समय में हमारे मजहबी सिखों ने पूछा कि हमें अपने साथ क्यों नहीं मिलाते? तो उन्होंने पता क्या किया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अंदर से मिलना चाहते हैं कि बाहर से मिलना चाहते हैं? तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता। मेरा ख्याल है कि हम अपने अपने तरीके से, जो किसी गुरु को मानता है उसका नाम लेने से हमारा कल्याण है। और हमारा मुख्य ध्येय जो है, निशाना जो है, वो ये है कि हम इस संसार में आए हैं तो हमें फिर आना ना पड़े, हम वहाँ जाएं जहाँ हमें बैठना मिले और अच्छी जगह मिले। तो मैं सिर्फ यही कह के आपसे आगे लूँ।